श्री राधे। मैंने पिछले वीडियो में धर्म को बतलाया कि एक सच्चा धर्म वो होता है जो ह्यूमैनिटी को फॉलो करता है, जो कहता है कि प्रत्येक पुरुष में, स्त्री में ईश्वर का रूप है, ईश्वर का स्वरूप है। ठीक है, अब बात आती है कि दूसरे धर्म में, जैसे जीसस में, उनको तो वाइन चढ़ता है। मुसलमानों में वो तो नॉनवेज भी खाते हैं, और हमारे में तो शास्त्र कहते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तामसिक चीज़ें नहीं खानी चाहिए, सात्विक चीज़ें खानी चाहिए। अब ये भी देखिए, ये भी एक पॉइंट है जहाँ पे ये चीज़ को लेकर के डिवीज़न किया जा सकता है। और इस चीज़ जो मैं अभी इसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, उसको मैं रिलेट करूँगा एक टॉपिक से कि क्या तामसिक भोजन खाना चाहिए या नहीं। जैसे जीसस में तो लिख दिया गया कि उनको वाइन चढ़ता है। फिर मुसलमान में हो गया कि वो लोग गौ हत्या करके खा लेते हैं। और हिंदू धर्म में हो गया कि तामसिक चीज़ें नहीं खानी है, सात्विक चीज़ें खानी है। तो क्या हिंदू की बात जीसस में नहीं मानी जा रही है, या मुसलमान की कम्युनिटी में नहीं मानी जा रही है? ये कैसा भगवान है जो कह रहा है कि नॉनवेज खाओ? देखिए, जो पहला पर्सन था, या जो भी कोई भी पर्सन जो भगवान को पूर्ण तरीके से जान लेता है, वो हालांकि नॉनवेज ये सब छोड़ ही देता है। लेकिन क्या ये इतना ज़रूरी है? चलिए इस पे बात करते हैं। पता है सात्विक का मतलब और तामसिक का मतलब? ठीक है, आपको पता होगा सात्विक मतलब शुद्ध शाकाहारी है, तामसिक मतलब मांसाहार का भोजन करना। ये मतलब नहीं है। सात्विक जो मन को सादा करके रखे, जो मन को पवित्रता की ओर ले जाए। तामसिक जो मन में उलझन, मन में बेविचारों को, मन में बुरे ख्यालों को पैदा करे। समझ रहे हैं? अब देखिए, एक आदमी है, हिंदू आदमी है, वो क्या करता है? मान लीजिए नॉनवेज नहीं खा रहा है, बहुत अच्छी बात। सात्विक खाना खा रहा है, बहुत अच्छी बात। वो नॉनवेज को अवॉइड कर रहा है। ये बताइए, हिंदू में लहसुन और प्याज को क्यों मना किया गया है? पता है आपको? क्योंकि इसमें तामसिक प्रवृत्तियाँ होती हैं, मतलब माइंड को डाइवर्ट करती हैं। लहसुन और प्याज को भी तामसिक माना गया क्योंकि ये माइंड को डाइवर्ट करती हैं। ऐसी चीज़ें जो मनुष्य के दिमाग को, मन को विचलित करे, उसे तामसिक ख्याल लाए, उससे बुरी प्रवृत्ति में ले जाए, वो सब चीज़ें तामसिक होती हैं, वो तामसिक भोजन होता है। अब मैं इसको और गहरी रूप में ले जा रहा हूँ। आप बाज़ार में मोमोज खाते हैं, गुलगप्पा, फुल्की, जो भी बोला जाए आपके शहर में, वो खाते हैं। पता है इसको खाने से क्या होगा? इसको खाने से आपके जिह्वा को टेस्ट मिलेगा। हमारे 5 सेंसेस होते हैं जिनसे हम देखते हैं, जो हम देखते हैं वही माइंड में जाता है, और वैसा हम रिएक्ट करते हैं। जैसा हम सुनते हैं माइंड में जाता है, वैसा रिएक्ट करते हैं। जैसा हम खाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए नॉनवेज को अवॉइड करने के लिए बोला गया, तामसिक चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोला गया। समझ रहे हैं आप? उसी तरह ये जो आप फुल्की खा लेते हैं, या फिर मोमोज़ खा लेते हैं, ठीक, या फिर ऐसी कोई भी मीठी चीज़ भी आप खा लेते हैं, इसमें तो लहसुन प्याज नहीं है, लेकिन ये तामसिक है। कैसे ये तामसिक है? ये आपको खाने के बाद आपकी जिह्वा को स्वाद दिया, और जिह्वा को स्वाद लगते ही मन को विचलित करेगा। वो एक साधु को देखिएगा, वो ज़्यादा मीठा ना खाएगा, ना ज़्यादा खट्टा खाएगा। वो क्यों? इसको भी वो तामसिक मानेगा।
क्योंकि जो चीज़ हमारे मन को विचलित करती है वो तामसिक है। समझ में आ रहा है? अगर कोई पर्सन कभी कभी नॉनवेज खा रहा है लेकिन उसका मन बहुत पवित्र है, उसका मन इतना समझदार है, इसका मन इतना सरल स्वभाव का है कि वो किसी का बुरा नहीं कर रहा है, वो पूजा पाठ भी कर रहा है, वो नमाज भी कर रहा है, फिर भी उस पर भगवान बहुत अपार कृपा करेंगे। और कोई पर्सन जो पूरे सात्विक में चल रहा है, नॉनवेज नहीं खा रहा है, लेकिन उसकी साधना सही नहीं चल रही है, क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं। नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, तामसिक चीज़ें नहीं खा रहे हैं और फिर भी किसी की निंदा चुगली कर रहे हैं, इस पे ईश्वर नहीं प्रसन्न होगा। अगर कोई कभी कभी अपने टेस्ट के लिए नॉनवेज खा ले रहा है, फिर भी उसमें ह्यूमैनिटी है, वो भगवान से रिलेट करता है, भगवान की बातों को समझता है, भगवान से कनेक्ट करता है, उस पर भगवान ज़्यादा कृपा करेंगे और धीरे धीरे उसके मन में आ जाएगा कि इसको भी छोड़ा जाए। अगर वो और अपना ग्रेड ऊपर करना चाहता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को हाई करना चाहता है, वो छोड़ेगा, वो बाद में छोड़ देगा। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिवीज़न बन जाता है कि दूसरे धर्मों में तो ये लिखा हुआ है कि गौ हत्या करके खा लेते हैं या फिर ये करके खा लेते हैं। आपको पता है भगवत गीता जो है ना, वो अगर लोकल कहीं से उठा लीजिएगा, उसको पढ़िएगा ना, तो आपको उसमें भी आपको डिस्टॉर्शन मिल जाएगा। डिस्टॉर्शन मतलब उसमें ऐसी चीज़ें डाल देना जो हिंदू को आपको लगे कि ये तो हिंदू ग्रंथ नहीं, यहाँ पे तो गलत है। समझ रहे हैं? ये वो लोग होते हैं जो कुरान को, गीता को, भगवत गीता को डिस्टॉर्सिफाई करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करते हैं ताकि लोग पढ़ें और अपने ही धर्म को ना माने। एक अपने ही धर्म को ना माने और दूसरा जो पढ़े, दूसरे धर्म का पढ़े, वो भी देखे कि इसमें गलत लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? तो तामसिक भोजन ये हुआ कि जो तामसिक प्रवृत्ति लाता हो। अगर आप मिठाई भी खा रहे हैं तो समझ रहे हैं आप अपने मन को काबू ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको मन है कि अपने मन को केंद्रित करके रखना है और आप ये चीज़ें खा ले रहे हैं। मन कर रहा है ये चीज़ खा लिए, मन किया ये चीज़ खा लिए। हाँ, वो तामसिक नहीं है, लेकिन आपका मन कर रहा है और आप खा ले रहे हैं। वो आपके मन को डाइवर्ट करेगा, वो आपकी साधना को ख़राब करेगा। तो एक पर्सन ने मेरे पिछले वीडियो पे कमेंट किया था, हालांकि मेरे वीडियो पे 40-50 व्यूज़ थे, तो 40-50 व्यूज़ होने के अतिरिक्त उस पर्सन ने, किसी एक पर्सन ने एक लंबा चौड़ा कमेंट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने मेरी बात को सुनी और अपना समय दिया उसने कि मेरे वीडियो पे कमेंट किया। खासकर मैं वीडियो उसके लिए बना रहा हूँ, अगर वो हो सके देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसने मेरी बातों का खंडन भी किया कि ऐसा क्यों होता है कि वो लोग गौ हत्या करते हैं, वो लोग वाइन चढ़ाते हैं जेसस को, तो ऐसा क्यों? क्या भगवान, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है और आप भगवान के पास जाते हैं अपना लेखा जोखा संवारने के लिए, अपना लेखा जोखा ओपन करवाने के लिए, भगवान ओपन करते हैं, तो क्या आपसे ये पूछेंगे कि ये आपने नॉनवेज खाया, आपने पाप किया है, आपको सज़ा मिलेगी? क्या भगवान इतना तुच्चा हो गया? क्या भगवान इतने फ्री टाइम के हो गए जो अपने लेखे जोखे में देख रहे हैं कि नॉनवेज खाया है, बुरा कर्म किया है? ऐसा नहीं है। भगवान देखेंगे आपने कैसी साधना की है, आपने कितना अच्छा किया, कितना आपने बुरा किया। समझें? और मुझे ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था अभी, लेकिन समझने की बात है। भगवान कभी ये नहीं बोलेगा। ऐसे तो जो आदमी नॉनवेज नहीं खाया हो, ठीक है, एक पर्सन है जो कि कभी नॉनवेज नहीं खाया, अच्छी बात है, कभी पर स्त्री गमन नहीं किया, किसी पर स्त्री के साथ कुछ नहीं किया, बस अपना काम किया, अपना ज़िंदगी बिता दिया। अब भगवान उसे मोक्ष नहीं दे रहे हैं ऊपर जाकर मृत्यु के बाद, तो क्या वो बोलेगा कि ये बताइए मैंने नॉनवेज नहीं खाया,
मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, परिस्त्री गमन नहीं किया, और दुनिया में इतने लोग नॉनवेज खाए, इतने परिस्त्री गमन किए हैं। ये बताइए वो लोग बुरे हैं, मैं कैसे बुरा हो गया? तो भगवान बोलेंगे तुम्हारा जीवन किस लिए दिया गया था? कि आप परमात्मा में लीन हो और आप जीते जी मुक्त हो जाए। तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। समझे? तो बात कुछ ऐसी है, बातों को समझें। और सबसे बढ़िया ये रहता है ना कि जिस धर्म में आपका जन्म हो गया, मान लीजिए हिंदू धर्म में आपका जन्म हो गया, अब उसी को आप फॉलो करते जाएं, उसी में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसी को बढ़ते जाए, अब भगवान को पा लेंगे। कोई मुसलमान में जन्म हुआ तो वो अपने ही धर्म को फॉलो करता जाए और वो हाईएस्ट लेवल पे वो उसी परमात्मा से मिलेगा जो हिंदू वाला मिल रहा है, जो मुस्लिम वाला मिल रहा है, जो क्रिश्चियन वाला मिल रहा है। अपने धर्म को जैसे लिखा है वैसे ही फॉलो करते जाए। और भगवान ये नहीं देखा कि तुमने वाइन पिया था लेकिन तुमने साधना बहुत अच्छी की, तुम बहुत दिल के अच्छे थे, तुमने वाइन पिया है, तुमने मुझे वाइन चढ़ाया है, तुमने जीसस को वाइन चढ़ाया है, तुम्हें तो बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वीडियो 10-12 मिनट का हो गया, ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगा, एक तो व्यूज़ नहीं आते। हालांकि मैंने व्यूज़ के लिए नहीं, वो सब्सक्राइबर तो नहीं था, उस पर्सन के लिए बनाया जिसने इतना लंबा चौड़ा कमेंट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने अपना टाइम दिया मुझे। लेकिन इस गलत भावनाओं को, इस गलत प्रवृत्ति को जो हमारे दिमाग में बैठी हुई है, इसको निकालना पड़ेगा। श्री राधे।